हाँ, हेलो। तो इसके पहले वाले सेक्शन में जो है हम लोग देखे थे अबाउट द डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायमैग्नेटिक मटेरियल देखा। क्या होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या कॉज होता है उसका। तो लेंस लॉ जो है ये एक कॉज है। उसके बाद हम लोगों ने देखा, स्टार्ट किया था पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक सिस्टम्स। तो पैरामैग्नेटिक सिस्टम्स का जो ससेप्टिबिलिटी होता है दैट इज पॉजिटिव, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। और इसमें जो है देयर इज वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, जो मैग्नेटिज्म होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है बिकॉज योर काई, इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, इट हैरीज इनवर्सली विथ टेम्परेचर। तो ये इनवर्स वेरिएशन जो है टेम्परेचर का, इसका कारण क्या है, ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, दे हैव ए टेंडेंसी टू ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। एक ऑर्डर्ड सिस्टम में वो आना चाहते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो होता है उसको रैंडमाइज करना। टेम्परेचर, थर्मल एजिटेशन का मतलब होता है मोशन ड्यू टू टेम्परेचर और हीट एनर्जी। तो ये थर्मल एजिटेशन जो है उसको रैंडमाइज करना चाहता है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो द डाइपोल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और एज ए रिजल्ट जो है तुम्हारा मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम होने लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये बेसिकली स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं, मैंने इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उससे क्या रिलेशन। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो ये स्टडी करते हैं इसमें कुछ थ्योरीज हैं, लेंजुआ थ्योरी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द फेरोमैग्नेटिक एंड द डायमैग्नेटिक, इनके बीच का स्टेज है। डायमैग्नेटिक में काई जो है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, बट इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है दैट हैज ए रिलेशन विद द मैग्नेटिक मोमेंट्स इनसाइड द एटम, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर is related to the magnetic dipole moments due to spin and orbital motion inside the atom. Among these two माने ये जो दो डाइपोल मोमेंट्स की बात हमने किया है, among these two the spin magnetic moment और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तुम लोग जो है बचपन में या केमिस्ट्री में इससे पहले 12th लेवल में पढ़े होंगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण मैग्नेटिज्म आता है। तो व्हाट इज स्पेशल, व्हाट हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो एटम्स के जो सबशेल्स होते हैं, ये जो SPDF सबशेल्स है, ये सबसेल्स जहां पर फील्ड होते हैं, टोटली भरा होता है, जिसमें जितना होना है उतना होता है। जो स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, दीज डाइपोल मोमेंट्स जहां पर टोटल फिलिंग है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। व्हाट हैपेंस इन दिस केस, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दे कैंसिल आउट इन पेयर्स। ये जो है इन पेयर वो कैंसिल आउट कर देता है। तो सो इन दोज मटेरियल्स वहां पे हमको नेट मैग्नेटिक डाइपोल, नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो नहीं मिलता है। इन द मटेरियल्स that have closed
सबशेल्स, क्लोज्ड सबशेल्स भी लिख सकते हैं या क्लोज सबशेल्स नहीं लिखे, फील्ड सबशेल्स मैंने जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, दैट हैव फील्ड सबशेल्स, द ऑर्बिटल magnetic dipole moment, orbital magnetic dipole moment due to orbital motion, and the spin magnetic dipole moment due to the spin cancel out each other in pairs, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, इक्वल इन में दो अगल बगल रखा हुआ, एक स्पिन ऊपर है एक स्पिन नीचे है, कैंसल आउट हो गया. दिस इज द मैकेनिज्म दैट इज ऑकरिंग. तो इस सिचुएशन में जो है, जो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसमें हमको नहीं मिल सकता. इन दीज मटेरियल जहां पर तुम्हारे जो सबशेल्स है व्हिच आर फील्ड, you cannot get paramagnetic behavior. So in atoms where there are filled subshells, paramagnetic behavior cannot be expected. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर जो है ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, ये हम नहीं पा सकते. ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमको वहीं पे मिल सकता है where there is a unpaired spin जो कि रिस्पॉन्ड करे इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड फॉर दिस वी रिक्वायर कि जो तुम्हारा एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सबशेल है वो पार्शियली फील्ड हो, वो आधा फील्ड. ठीक है, फुली फील्ड अगर होगा वी कैन नॉट गेट एनी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. So the paramagnetic behavior is observed in those materials where there are unfilled सबशेल्स. जहां पर अनफिल्ड सबशेल्स होंगे वहीं पर जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमारा ऑब्जर्व हो सकता है. अदरवाइज हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते इन केस ऑफ क्लोज सबशेल्स. इसमें अनफिल्ड में होता क्या है, इन द अनफिल्ड, इन द एटम्स विथ अनफिल्ड सबशेल there are electrons whose spin magnetic dipole moment is not cancelled by an adjacent माने बगल वाला, adjacent spin magnetic dipole moment. तो इन मटेरियल्स में, इन सच मटेरियल्स there are unpaired spins which respond का मतलब है अलाइन होना, और अलाइन in the direction of the magnetic field, and thus paramagnetic behavior is observed. तो ये जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहीं से ऑब्जर्व होता है. किसी भी ऐसे एटम में जहां पर एक अनपेयर्ड स्पिन हो या जिसके सबशेल पूरी तरह से फील्ड नहीं हो, वहां पर जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि वो एक अनपेयर्ड स्पिन रहता है that behaves as a isolated magnetic dipole, and this isolation is required
वो जो है कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। अगर वो कैंसिल आउट हो जाता है तो फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो है नेट नॉन जीरो, नेट जो है जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा। सो in order to in order to observe in order to observe the paramagnetic behavior it is required that there is isolation of magnetic dipole moment। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो है एक आइसोलेशन यहाँ पे मिलना जरूरी है, इट इज रिक्वायर्ड। तभी जो है हमको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मिलेगा। अगर क्लोज एकदम पूरी तरह से फील्ड है सब शेल तो आइसोलेशन नहीं मिलेगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल्स में जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, स्पिन और जो ऑर्बिटल है, अब या जो स्पिन या ऑर्बिटल है, इस ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इट कैन चेंज विदाउट चेंजिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का चेंज नहीं होता है, जो ओरिएंटेशन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का दैट चेंजेस। एंड दिस इज हाउ द paramagnetic behavior is observed in such atoms। the orientation or alignment of the total ना लिखे of the magnetic dipole moment changes without any change in the electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं होता, स्पिन में चेंज होता है। ध्यान रखना इस चीज को। कई बार जो है बच्चे बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बदल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तभी बदल सकता है व्हेन देयर इज ए गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे गेन या लॉस नहीं हो रहा, इट इज अबाउट द स्पिन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। तो यहाँ पे जो इनर्ट गैसेस होते हैं और कुछ आयंस होते हैं, जहां पर भी क्लोज्ड सबशेल या फील्ड सबशेल कॉन्फ़िगरेशन हो, दे डू नॉट एग्जिबिट, दे डू नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म, और ये जो है डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, जो हमारे नोबल एटम्स होते हैं। द नोबल एटम्स, नोबल गैसेस एंड सम आयंस, कुछ आयंस भी ऐसे होते हैं दैट हैव closed subshell configuration do not show paramagnetic behavior and they show only diamagnetic effects। ये जो है डायमैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है ये शो करते हैं। तो कहीं पर भी अगर सबशेल तुम्हारा क्लोज्ड है या फुली फिल्ड है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ जो मटेरियल्स होते हैं या कुछ एटम्स होते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग जहां पर है, या कई तरह के आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, वहां पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स जो है ऑन द एटॉमिक लेवल दे कैन नॉट चेंज डायरेक्शन। जहां पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपना डायरेक्शन या ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर सकता, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो किसी भी मटेरियल का अगर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, अगर वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, दिस इट इज रिक्वायर्ड दैट द इंडिविजुअल जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है दे हैव सम काइंड ऑफ आइसोलेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है बगल वाला कैंसिल कर दे। So in any atom with closed shell configuration, there is no chance, या there is no space
स्पेस नहीं लिखेंगे कंफ्यूज हो जाओगे। देयर इज नो चांस फॉर ए चेंज in the direction or orientation of the spin magnetic moment, spin magnetic dipole moment. There is no chance for magnetic moment, and there cannot be paramagnetic behavior. वहां पे जो है paramagnetic behavior नहीं हो सकता, ठीक है। In order to observe or in order to observe paramagnetism, it is essential that there is an isolation of the magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक आइसोलेशन होना चाहिए। एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा होना चाहिए which is not cancelled। तो ये आइसोलेशन से होता क्या है? आइसोलेशन से जो होता है, आइसोलेशन has the effect that in the atom there is a net non-zero dipole moment that can change direction और ओरिएंटेशन। ये जो है अपना डायरेक्शन या ओरिएंटेशन बदल सकता है एंड कैन रिस्पॉन्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब जो है ये अपना रिस्पॉन्स देगा। ये जो है चेंज होगा इसका डायरेक्शन, तभी मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। वेव फंक्शन की बात करें तो वेव फंक्शन की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, जब वेव फंक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। एंड दिस क्वांटम बिहेवियर इज नॉट इन दिस सिलेबस, ये आगे तुम लोग पढ़ोगे इन द स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स की क्या कैसे मैग्नेटिज्म अराइज होता है, ठीक है। रफली अगर बात करें तो ये जो एटम्स हैं दे एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड द नेट इफेक्ट इज दैट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स उसका पेयरिंग अप होता है। तो जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इन मेनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स बनाते हैं। इनमें होता क्या है कि इनके इनर सबशेल्स जो है ये अनफिल्ड होते हैं या पार्शियली फिल्ड होते हैं, और इंडिविजुअल जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उनका आइसोलेशन हो सकता है, उनका आइसोलेशन जो है पॉसिबल है, ठीक है। एंड दे शो पैरामैग्नेट दे फॉर्म पैरामैग्नेटिक solids। Many rare earth and transition elements form paramagnetic solids as they have unfilled subshells। जो ये अनफिल्ड सबशेल्स होते हैं इसके कारण जो है इसमें ये पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन कारण है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का या पैरामैग्नेटिज्म जो अकर होता है उसका कारण ये है कि बिकॉज देयर इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड स्पिन व्हिच इज आइसोलेटेड एंड इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन और ओरिएंटेशन। अगर ये संभव है तभी जो है हमारा उस मटेरियल में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाता है, in that situation you cannot observe any paramagnetic behavior, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक तो मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक बिहेवियर्स है दे आर बेसिकली ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज मैग्नेटिक स्पिन डाइपोल मोमेंट इन द एटम।
अब ये स्पिन डाइपोल मोमेंट किस प्रकार से ओरिएंट होता है या किस प्रकार से अपने रिस्पॉन्ड करता है इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट डिसाइड्स द मैग्नेटिक बिहेवियर। अभी जो मेन मैग्नेटिक मटेरियल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। उससे पहले जरा हम लोग देख ले कि ये जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। अब देखो तुम्हारा मटेरियल जो है, सपोज तुमने एक पैरामैग्नेटिक सॉलिड लिया, वो बाहर से जो है उसका बिहेवियर ऐसा है कि इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, डायमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, वो उल्टे भागता है। ठीक है, अब ये जो बेसिकली जो ये तुम बाहर से जो इफेक्ट्स देख रहे हो, दे आर occurring due to something happening inside the material at the atomic level। एटॉमिक लेवल पे कुछ हो रहा है जिसके कारण बाहर से ये इफेक्ट दिख रहा है। जैसे तुम लोग काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हो, एक कंटेनर में अगर गैस कंटेंट है उसका एक प्रेशर होता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, गेज से मेजर कर सकते हैं। प्रेशर क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज द पार्टिकल्स इनसाइड दे आर कोलाइडिंग इलास्टिकली विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मोमेंटम में चेंज हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम के कारण फोर्स हो रहा है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन एरिया जो है दैट इज प्रेशर। सो दिस मैग्नेटिक बिहेवियर, जो तुमको बाहर से एक चुंबक दिखता है, उस चुंबक के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है दैट इज क्रिएटिंग द इफेक्ट दैट यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। अब हम एटम्स को तो नहीं देख सकते, तो नाउ लेट अस सी what is occurring, yeah, what is happening inside that is causing these effects। The explanation, या इसको ऐसे लिखे, the atomic theory of magnetic behavior। मैग्नेटिक बिहेवियर का जो है एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, यही चीज हमको समझना है। तो इसके लिए जो है लैंजवा ने कुछ थ्योरीज दिए थे। हालांकि वो थ्योरीज पूरी तरीके से बहुत सी जगह पर वो यूज नहीं किए गए, मैंने वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, बट स्टिल दैट थ्योरी इज एप्लीकेबल। ये जो है अभी भी एप्लीकेबल है। तो नाउ लेट अस सी कि क्या होता है इसमें। तो बेसिकली जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है, इट इज ड्यू टू सम phenomena that is occurring at the atomic level। The magnetic behavior observed in a material, ऑब्जर्व माने जैसे वो मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड कर रहा है। डायमैग्नेटिक है तो दूर भागेगा, पैरामैग्नेटिक है तो उसके ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, मटेरियल इज ड्यू टू द फिनोमेना दैट ऑकर एट द एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पर जो भी फिनोमेना हो रहा है, एटॉमिक लेवल पर कुछ ऐसा हो रहा है, दैट इज व्हाई यू आर ऑब्जर्विंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन ए लार्जर स्केल, या इसको हम कहें मैक्रोस्कोपिक स्केल। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसी लैंग्वेज पढ़ते हैं, खैर अभी तुम लोग नहीं पढ़ रहे तो हम नहीं बता रहे, इसको सिंपल रख रहे। एट द एटॉमिक लेवल द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स एट द एटॉमिक लेवल align or orient or change their direction in specific manner which results in the observation of the magnetic properties on a large scale। लार्ज स्केल पर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमको यहां पर दिखते हैं। द रिलेशन
between the observed properties of magnetic materials, चाहे वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल डाया एंड पैरामैग्नेटिक with the atomic dipoles या atomic dipole moments inside was proposed by लैंजोआ। ये लैंजविन लिखा रहता है लेकिन ये फ्रेंच नाम है, तो इट इज लैंजोआ। तो लैंजोआ ने जो है दो थ्योरीज दिए थे। वन थ्योरी वाज द थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म एंड द अदर इज फॉर पैरामैग्नेटिज्म। तो क्या दिया था, लेट अस सी। Langeois theory of diamagnetism, ये लैंजुआ थ्योरी डायमैग्नेटिज्म का क्या है, लेट अस सी दिस। तो ये जो है इन्होंने एटॉमिक स्केल में जो भी मैग्नेटिज्म या जो भी चीजें हो रही है इसको रिलेट किया था टू द मैग्नेटिक इफेक्ट दैट वी ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अबाउट द न्यूक्लियस, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी, उसका एक एंगुलर वेलोसिटी है, वो एक रेडियस में घूम रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिस सेंट्रीपिटल फोर्स है व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हिच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लिखेंगे, समझ लो पहले। तो ये जो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन है या रिवॉल्विंग जो रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन है दैट फॉर्म्स ए करंट, और ये जो है एक करंट कैरिंग लूप की तरह है, और जिसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, करंट एलिमेंट और एरिया एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हम लिखेंगे, डेरिवेशन लिखेंगे, पहले समझ लो बेसिक क्या है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं तो एन एडिशनल मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। कई लोग जो है इसको लोरेंट्ज फोर्स बोल देते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते, तुम लोग चेक करना अगर ये लोरेंट्ज फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स बी ई वी क्रॉस बी जो हम लोग पढ़ते हैं, वो फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। नाउ इन दैट केस देयर इज अ कंडीशन फॉर स्टेबल मोशन। मैंने देखो यहाँ पे दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टेबल कंडीशन आती है। तो लेट अस सी दिस। Inside an atom, an electron is moving नहीं कह, revolving in an orbit, and thus it forms a current carrying loop, ठीक है। ये करंट कैरिंग लूप जो है बनाता है। द इलेक्ट्रॉन on the orbit is acted upon by the electrostatic force which provides the centripetal force,
यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स देता है जिसके कारण ये मूव करता है। तो ये जो बेसिक इक्वेशन है ये हम लोग जानते हैं क्या है कि F जो है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r, इट इज इक्वल टू द क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दिस इज बेसिकली द फोर्स इक्वेशन। ये जो है तुम्हारा फोर्स इक्वेशन, दिस इज द फोर्स इक्वेशन। यहां पे जो ओमेगा नॉट है इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, ये इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जो है द बेसिक थिंग इज कि हम एंगुलर वेलोसिटी को निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। अगर हम चाहें, फ्रॉम दिस इक्वेशन द एंगुलर वेलोसिटी इज फाउंड टू बी, तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो है, दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर इधर आ जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो अब जो है ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का या किसी भी करंट कैरिंग लूप का क्या होता है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एलिमेंट एंड द करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं करंट और एरिया का प्रोडक्ट लेकर के। दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन forms a current carrying loop which is a loop for which the magnetic moment is given by, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हम निकाल सकते, m जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट है, म्यू से भी दिखा सकते हो। अलग अलग बुक में ये जो दो रोटेशन से यूज होते हैं डिफरेंट टेक्स्ट में, म्यू से भी दिखाते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट मींस दिस बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। दिस मींस दैट द इलेक्ट्रॉन मूविंग around the nucleus forms a magnetic dipole। ये जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म करता है। मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म करता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। अब चीजों को जो है समझो, डेरिवेशन रटना नहीं पड़ेगा। तब मैग्नेटिक मोमेंट है तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है जब भी कोई हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मोमेंट रिस्पॉन्ड करेगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये चार, एक तो पहली चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, सर्कुलर पाथ ही अभी हम मान लेते हैं, बी क्रॉस वी, ई टाइम्स वी क्रॉस बी फोर्स लग रहा है। एक तो ये हो रहा है, दूसरा है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है दैट विल रिस्पॉन्ड व्हेन एन एक्सटर्नल magnetic field is applied, then there is a force due to the magnetic field that acts on the moving electron। इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है और मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज V, if the magnetic field is
B, then the force is, कितना हो जाएगा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अगर B है तो E V क्रॉस B हो जाएगा। सो दिस इज, ये एफ एल लिखा है लेकिन हम ये एफ एल एल को तुम नेग्लेक्ट करना, इसको हटाने में भी हमको समय लगेगा। इट इज, हम इसको एल जो है इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट टू मी। खैर ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो है तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है इट इज अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक जो है इट इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। V बराबर आर ओमेगा होता है तो हमने जो है V को आर ओमेगा रखा है, दिस इज व्हाई द आर ओमेगा इज कमिंग है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रोटेशनल मैकेनिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो हमने जो है यहाँ पर इसको V बराबर आर ओमेगा रखा, V की वैल्यू वहां रखोगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा। नाउ द इलेक्ट्रॉन is under the action of two forces, दो फोर्सेस का एक्शन है। वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द न्यूक्लियस एंड द अदर इज द मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो यहां से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिज्म तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक मैग्नेटिज्म, नहीं पढ़ा है तो फिर बता देंगे। तो यहाँ पे जो स्टेबल मोशन है या जो स्टेबल कंडीशन है उसमें ये दोनों फोर्सेस को हम लेते हैं, इन दोनों फोर्सेस के कारण मोशन हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी हो रहा है। इन द स्टेबल कंडीशन द नेट इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस प्रोड्यूसेस द मोशन of the electron. This means in this condition the net centripetal force is the vector sum of the electrostatic and the magnetic force. तो यहाँ पे जो है we can write this equation कि यहाँ पे net जो centripetal force है, this is the net centripetal force in this condition, ठीक है। अब यहां से जो है अगर हम ओमेगा को कैलकुलेट करें तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, डिटरमिनेंट से हम निकालते हैं, इसके दो रूट्स होते हैं। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे तो इस प्रकार का इक्वेशन आएगा यहाँ। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ओमेगा, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ओमेगा। एक मिनट, ओमेगा एंड देयर आर टू रूट्स, इसके दो रूट्स। रूट्स हम कैसे निकालते हैं वो डिटरमिनेंट करके निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना तुम्हें आता होगा आई थिंक। तो हमारे जो दो रूट्स निकलेंगे ये कुछ इस प्रकार से निकलेंगे। अब ये जो दोनों रूट्स है ये क्या बता रहे हैं फिजिकली, ये इनका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है,
that will explain the theory of diamagnetism. इसमें एंगुलर वेलोसिटी जो तुमको मिल रहा है, जो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे है, पहले ये ओमेगा नॉट था, अब ये ओमेगा है. सो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर मोशन जो है ये चेंज हो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है तो इन दैट सिचुएशन देयर इज अ प्रिसिजनल मोशन. उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है -e/2m × b होती है. ये लार्मर्स थ्योरम है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है. दिस मीन्स देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी. चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर मोशन होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज होगा. मैग्नेटिक मोमेंट यदि चेंज होगा तो ओवरऑल देयर विल बी ए चेंज इन द मैग्नेटिक बिहेवियर. अब ये चेंज कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी इसमें, कैसे डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करता है, ये हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे.